আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। अगरतला से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की संभावना त्रिपुरा के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक नया चैप्टर शुरू कर सकती है। हालांकि इसके इम्प्लीमेंटेशन, फेयर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी को लेकर अभी भी सवाल खड़े हैं। पूर्वोत्तर भारत की सीमा से लगे राज्य त्रिपुरा के लिए रेल कनेक्टिविटी हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक मुद्दा रहा है। इस संदर्भ में अगरतला से वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने की संभावना सिर्फ एक नई ट्रेन सर्विस नहीं है, बल्कि इसका रीजनल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल कनेक्टिविटी पर मल्टी डिमेंशनल असर हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने के लिए राज्य में पहले ही 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। एनालिसिस से पता चलता है कि अगर इसे लागू किया जाता है तो यह त्रिपुरा की कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में क्वालिटेटिव बदलाव ला सकती है। अभी अगरतला से गुवाहाटी या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे बड़े शहरों तक रेल में जाने में काफी समय लगता है। अगर वंदे भारत शुरू होता है तो ये यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। यह तेज, पूरी तरीके से एयर कंडीशन और मॉडर्न ट्रेन सर्विस असल में टाइम बचाने वाली मोबिलिटी बनाएगी, जिससे रीजनल इकोनॉमी में टाइम वैल्यू बढ़ेगा। त्रिपुरा ज्योग्राफिकली मुख्य इंडियन मार्केट से अलग थलग है। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से बिजनेस ट्रांजैक्शन में तेजी आएगी। ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के मार्केट को बढ़ोतरी भी दे सकती है। अगर अगरतला से तेज कनेक्शन बनता है तो गुवाहाटी के रास्ते देश के दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों तक अच्छे कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। इससे त्रिपुरा के हैंडीक्राफ्ट, बांस के क्राफ्ट और खेती के प्रोडक्ट के मार्केट में ग्रोथ की संभावना बनेगी। त्रिपुरा में उज्जैन पैलेस, निर्महल, उन्नकोटी समेत कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक टूरिस्ट स्पॉट्स है। बेहतर रेल सर्विसेज से वीकेंड और शॉर्ट टर्म टूरिज्म बढ़ सकते हैं। इससे होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, जिससे टूरिज्म पर आधारित लोकल इकोनॉमी में रफ्तार आ सकती है। वंदे भारत सर्विस शुरू होने के लिए रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग का मॉडर्नाइजेशन और स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जरूरी है, जो राज्य में पहले ही पूरा हो चुका है। हाल के सालों में धर्मनगर अगरतला और अगरतला शाबरूम रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन और लाइन डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। इसके नतीजे में टेक्नोलॉजी के मामले में पोटेंशियल बना है। इसके अलावा मॉडर्न रैक्स, ऑटोमेटिक डोर्स, जीपीएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम और बेहतर सिक्योरिटी सर्विसेज की वजह से सर्विस की क्वालिटी बेहतर होगी। त्रिपुरा पहले से ही इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ एक राज्य है। तेज रेल कनेक्टिविटी से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। इससे प्रशासनिक और सरकारी काम की गतिशीलता बढ़ेगी। यह सीमा क्षेत्र से रणनीतिक महत्व को भी बढ़ाएगा। यह सिर्फ एक परिवहन का रास्ता नहीं, बल्कि रीजनल इंटीग्रेशन का एक तत्व भी बन सकता है। हालांकि इस संबंध में कुछ व्यवहारिक सवाल उठते हैं। आम यात्रियों के लिए फेयर स्ट्रक्चर कितना सस्ता हो सकता है? सवाल यह है कि यात्रियों की मांग नियमित होगा या नहीं। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा और योजना के अनुसार लॉन्च किया जाता है तो यह त्रिपुरा के संचार और अर्थव्यवस्था में मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक सफलता के लिए लगातार यात्रियों की मांग, बुनियादी ढांचों के रखरखाव और उचित कार्यान्वित नीति की आवश्यकता पड़ सकती है। अगरतला से वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ का महत्व है कि ये त्रिपुरा में तेजी और आधुनिक रेल संपर्क, व्यापार और पर्यटन में गति, निवेश आकर्षण करने की संभावना और पूर्वोत्तर के साथ अधिक एकीकरण को लाएगा। सिर्फ एक ट्रेन सेवा ही नहीं, बल्कि वंदे भारत एक्सप्रेस को त्रिपुरा की सामाजिक आर्थिक प्रगति में एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है।